Hi guys, I'm Sahil Mehta, founder Saint Botanica और शी इज़ डॉक्टर उर्वी और R&D एक्सपर्ट। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली जितने लोग कॉफ़ी को लाइक करते हैं, कॉफ़ी की अरोमा को लाइक करते हैं, मतलब कॉफ़ी जिनकी एक हैबिट होती है, उनको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद होता है। तो आज का टॉपिक खासकर उनके लिए है जो कॉफ़ी को वो स्किन पे कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर उर्वी। Yeah. Hello. Coffee is not just basically to satisfy your soul, your taste buds. It is here to delight your skin as well. It is a kind of a luxurious feel for your skin as well. So what it does, it helps to fight free radical damage. It helps to filter UV damage, UV rays. It helps to filter. So it can reverse your UV damage. And first of all, it is kind of a skin lightening, helps to fight like skin tanning as well, and helps to fight cellulite as well. It helps to firm your skin, helps to tone down your skin. So तो ऐसा भी कुछ होता है कि कॉफी का मेन बेनिफिट ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने का होता है। that is what I told you, like it helps to fight cellulite. Cellulite क्या होता है? Cellulite होता है जब आपका स्किन पे एक्सेस फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो जब हम कॉफी बीन्स लाइक या कॉफी स्क्रबिंग करते हैं या कॉफी ऑयल लगाते हैं, उससे क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है जहाँ उसमें फैट डिपॉजिट नहीं होता। तो इस वजह से आपकी स्किन और फर्म होती है, वहाँ स्ट्रेच मार्क्स कम होते हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। कॉफी कॉफी क्रीम एंड कॉफी प्रोडक्ट्स आई थिंक काफी सेलुलाइट के लिए अच्छे हैं और आपने जैसे कहा कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए अच्छे हैं और टैनिंग के लिए और क्या क्या खास मेन पॉइंट्स हैं इनके। इट्स काइंड ऑफ एंटी एजिंग के लिए ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड आई वुड से इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन। कॉफी की बात करें मतलब वर्ल्ड वाइड बेस्ट कॉफी कहाँ की होती होगी, एनी आइडिया मतलब। अफ्रीका, कॉफी बीन्स। ओके। अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जहाँ इंपोर्ट होती है कॉफी तो अफ्रीका से ही होती है। ओके। तो वहाँ बेस्ट कॉफी बीन्स मिलते हैं और वहीं काफी वैरायटी होती है कॉफी की। ओके। तो इंडिया में भी कॉफी मतलब काफी अच्छे स्केल पे ग्रो होती है। तो अगर हम ये बात करें मतलब एनी आइडिया स्टारबक्स की कहाँ से होती है या लवाजा की या सीसीडी की, एनी आइडिया। सब अलग अलग बीन्स करते हैं, दैट डिपेंड्स। आपको पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर बीन्स यूज कर रहे हैं। कुछ पाउडर फॉर्म में करते हैं, कुछ खुद कॉफी बीन्स को रोस्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट से करते हैं। तो वो जहाँ से भी इंपोर्ट करते हैं, जो जितना अच्छा आप इंपोर्ट करेंगे, जैसे कई अच्छे हाई ग्रेड कॉफी होती है तो उसके हिसाब से। तो इसका पर्पस बेसिकली ये था कि हर कंट्री का जो कॉफी का होता है, जो नेचर होता है, टेक्सचर होता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। सिमिलर टू टी, जैसे टी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की होती है तो उसका एक अरोमा ही डिफरेंट होता है, उसका एक फील ही एक डिफरेंट होती है। तो हमने जो सेंट बोटेनिका में क्या किया, हमने सेंट बोटेनिका में कॉफीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड को सोर्स किया और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए ताकि हर एक प्रोडक्ट में एक डिफरेंट फील आए, एक डिफरेंट बेनिफिट आए, एक मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब एक मतलब क्या बोले इंडल्जिंग एक्सपीरियंस है कि मतलब जब भी अरोमा से ही फील होगा कि आप डायरेक्ट कॉफी बीन्स यूज कर रहे हैं। और इसमें प्लस एक जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या किया है कि डायरेक्ट बीन से बनी है, मतलब इन बीन्स को हमने सोर्स किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे क्रश करके इनको यूज किया। तो ये जो बीन्स है जब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये हमने डायरेक्टली नहीं सोर्स किए, हमने डायरेक्टली बीन्स को सोर्स करके इनको छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में इनको कन्वर्ट किया, इक्विवेलेंट साइजेस पार्टिकल्स, और इनको डिफरेंट फॉर्म्स में, फेस वॉश हो गया आपका, पील ऑफ मास्क हो गया आपका, फेस मास्क हो गए, फेस स्क्रब्स हो गए, बॉडी स्क्रब्स हो गए, डिपेंडिंग ऑन देम उसके स्किन बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग हमने उसको मॉडिफाई किया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इनके टेक्सचर को दिखाना चाहूंगा, डॉक्टर भी आपको इन सब का टेक्सचर दिखाएंगे, मतलब इनका अरोमा तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे बट इनका अरोमा तो इतना मतलब माइंड ब्लोइंग है कि क्या बताऊं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भी, आप थोड़े टेक्सचर्स दिखाएं हमें कॉफी के, कैसे 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 ये डिफरेंट वेराइटीज है, डिफरेंट कंट्री के ओरिजिन है और कैसे ये डिफरेंशिएट है इन टर्म्स ऑफ अरोमा एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर इन लुक एंड फील। Here you go. It's mocha coffee. So it's kind of a aroma. It gives a special
फ्रेग्रेंस में भी, जैसे स्टारबक्स की हमारी मौका, मोका कॉफी जावा होती है। चिप होती है माय फेवरेट। हाँ, तो तो ये आप देखेंगे और इसका टेक्सचर हम देखेंगे कि बहुत जेल बेस्ड है काइंड ऑफ। तो ये जेल बेस्ड है, इट विल लाइक एवरी स्किन टाइप को ये टारगेट करेगा। और आप इसमें देख रहे हैं बीच बीच में कॉफी बीन्स पार्टिकल हैं, माइन्यूट होंगे, स्क्रबिंग नहीं कर रहे होंगे, हाँ, एक बट काइंड ऑफ आपकी जो डेड स्किन है उसे रिमूव करेंगे। एक बहुत बहुत माइल्ड माइल्ड, मतलब स्क्रबिंग ना के बराबर ही स्क्रबिंग है कि मतलब इट्स अ वेरी जेंटल फेस वॉश, कि इसमें रियल कॉफी बीन के साथ बना हुआ है, और एज ये मतलब kind बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज है ये। और ये आपके हर स्किन टाइप को आप यूज कर सकते हैं। जेल बेस्ड है तो आप ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन सबके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ये आ गया हमारा। फिर हम जाते हैं स्क्रबिंग के लिए। इट्स काइंड ऑफ अरेबिका कॉफी और ये है अरेबिका तो बहुत फेमस है। फेमस। या तो ये स्क्रबिंग में जाएगा फेस स्क्रब के लिए। और ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको थिक मिलेगा, क्रीमी काइंड ऑफ, क्रीमी, लाइक जस्ट लाइक काइंड ऑफ आपको लगेगा कि काइंड ऑफ आपका मिल्की क्रीमी टाइप फील आ रही है। और आपको ये स्क्रबिंग भी देगा और इसमें कॉफी बीन्स भी दिखेंगे आपको। इससे आपकी पूरी डेड स्किन निकल जाएगी और इससे आपका जितना भी पोर्स क्लॉग्ड हो गए हैं, सारा डर्ट वगैरह, और काइंड ऑफ टैन, एंटी टैन भी ये होता है। जैसे आप कहीं सन टैन हो गया तो इससे भी आपका एक टोन लाइट हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे बॉडी स्क्रब। बॉडी स्क्रब। इट्स कोलंबियन सुप्रीमो कॉफी बॉडी स्क्रब। तो पहले हमने देखा था फेस स्क्रब, अब ये है बॉडी स्क्रब। तो लेट्स सी क्या डिफरेंस क्या है इन द टेक्सचर एंड कलर। तो ये बॉडी स्क्रब है, इसमें जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली फेस स्क्रब के। और इससे आपका काइंड ऑफ बॉडी पॉलिशिंग हो जाएगा। जो आप जाते हैं स्पा लेने बॉडी पॉलिशिंग के लिए, इट्स काइंड ऑफ आपका प्री इवेंट। अगर आपको बॉडी पॉलिश घर में ही करनी है, स्मेल काफी अच्छी आ रही होगी इसकी। हाँ, इसकी आई थिंक फ्रेग्रेंस ये बहुत डिफरेंट है रॉ बॉडी स्क्रब से, बिकॉज रॉ को आई थिंक लगाना बहुत मुश्किल होता है और उसको मतलब एप्लीकेशन इज सो टफ कि आप एक स्पून से उठाएं रॉ को फिर लगाएं। और इसमें अगर यही चीज हमें एक प्रॉपर बॉडी स्क्रब में मिल जाए, आई थिंक दैट इज मच बेटर। और काइंड ऑफ ये माइल्ड भी है, उतना हार्श नहीं होगा। अगर आप खाली कॉफी को लेके करेंगे, इसमें लाइक आपको ककाओ बटर है तो उससे, और एलोवेरा है तो उससे और ज्यादा नरिशिंग इफेक्ट है। कैफीन भी है, कैफीन एनर्जाइज द स्किन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फेस पैक। यस, फेस पैक। इट्स ब्राजीलियन नटी कॉफी फेस पैक। तो ये किस किस चीज से एनरिच्ड है काइंड ऑफ, इसमें सीड, ब्राजीलियन नटी कॉफी सीड पाउडर है, एक्सट्रैक्ट्स है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है जो काफी ही स्किन लाइटनिंग के लिए यूज होता है। तो इसलिए ये फेस पैक से आपको स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग इफेक्ट आएगा। ये काइंड ऑफ आपको थिक दिखेगा टेक्सचर में। और आपको क्या करना है, स्क्रबिंग करने के बाद इसे इवनली अपने फेस पे लगाना है, एक्सक्लूडिंग योर आई एरिया, or like leave it for a couple of minutes, like 10 to 15 minutes. Very nice texture. And then wash it off. So you can just relax and unwind all your tension with coffee face pack. तो इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि मतलब अगर हम 3 प्रोडक्ट भी यूज करें तो हमें हर बार एक डिफरेंट एक फील आ रही है। इसकी आपको फ्रेग्रेंसेस में ही आपको डिफरेंस लगेगा। So what does coming to the peel off mask? Then we come to Robusta coffee peel off mask. आपका क्या है, फेस पैक है, दोनों काइंड ऑफ फेस मास्क है, पर पील ऑफ मास्क और नॉर्मल फेस मास्क में क्या डिफरेंस है। हम लोग जो ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जिनको मतलब एक्ने प्रोन स्किन है, वो लोग पील ऑफ मास्क काइंड ऑफ अवॉइड करते हैं। बाकी स्किन टाइप नॉर्मल फेस मास्क मतलब यूज कर सकते हैं, बट जो एक्ने प्रोन स्किन होती है वो पील ऑफ मास्क नहीं यूज करती, बिकॉज क्योंकि उनके पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो वो एकदम स्ट्रेच करते उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये आप और स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर काफी आपको थिक लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे जस्ट आपने कॉफी ग्राइंड कर दी है और आपने सीधा फेस पे लगा दिया। ये आई थिंक वेरी इजी टू अप्लाई है पील ऑफ मास्क भी। मतलब और इसमें आपको कॉफी पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दिखेंगे। एक तरह से स्क्रबिंग भी नहीं लग रहा, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। मतलब ये एक बहुत ही प्लस फैक्टर है। मतलब इसको काफी रिसर्च लगी इन चीजों को बनाने में और माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स, माइंड ब्लोइंग। So you can see I just applied it for like couple of seconds only.
but my dead skin is removed, kind of my tan is removed, so it is more nourished, more glowing, more brightening. Now if I apply something like hydrate it with a moisturizer, something, it will be like, it will be more beneficial and it will have more effect, more nourishment and hydration. So it's kind of, you can just try it every week, twice or thrice, to reap maximum benefits. काफी माइंड ब्लोइंग टेक्सचर थे, आई होप आपने एंजॉय किया। तो और अगर बात करें मतलब मार्केट में जितने कॉफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब मैंने इस लेवल के नहीं देखे। मतलब अगर मैंने उनका कॉफी मास्क भी देखा है तो वो मतलब इस कलर जो इस ओरिजिनलिटी का जो दिख रहा है ना, मतलब मैंने उस लेवल का नहीं देखा। आइदर वो थोड़े डार्क ग्रेइश टोन में होते हैं, या सिर्फ एक फ्रेग्रेंस डाली होती है, या कुछ जिनमें कॉफी पाउडर डाला होता है। मतलब जो इन प्रोडक्ट्स में, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे वो आपका फेस पैक है, इसमें जो रियल कॉफी पार्टिकल्स आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पॉइंट। आपको रॉ फील नहीं आएगी। रॉ फील नहीं आ रही, मतलब कि इसमें रॉ डला भी है, बट हम एक तरह से उसको कह भी नहीं सकते कि स्क्रबिंग हो रही है या फिर हमारे स्किन को स्क्रैच कर रहा है। मतलब इतने माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, एंड द अरोमा, द बेस्ट थिंग इज द अरोमा एंड द दो एफर्ट्स जो है। मतलब एक रोबस्टा की है, एक ब्राजीलियन है, एक कोलंबियन है, मतलब एक सुपीरियर एक्सपीरियंस हो जाता है मतलब इन प्रोडक्ट्स को यूज करने में। तो और भी आपने कोई मार्केट से कभी कुछ ऐसे देखे हैं कि किसी ब्रांड के फेस वॉश, कॉफी फेस वॉश, स्क्रब मास्क, उनको यूज करके मतलब क्या, मतलब उनका डिफरेंस जनरली क्या होता है कि वो मतलब कॉफी जनरली पाउडर डाल देते हैं जब बीन्स नहीं आते, या क्या होता है, क्या कुछ एनी एक्सपीरियंस, एनी थॉट? आपको वही डिफरेंस लगेगा जब आप एक किसी ब्रांड की कॉफी पीते हैं या खुद आप नॉर्मल घर की कॉफी और बाहर की कॉफी में यही फर्क आएगा आपको एक अच्छे ब्रांड में और एक दूसरे ब्रांड में, और कि कॉफी का असली मजा क्या होता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, तो और कोई आपके क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो हम आपके साथ सारे टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ भी अगर आपके माइंड में हो कुछ डिस्कशन रिलेटेड, तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड वील बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। सो हैव अ गुड डे। कीप ग्रोइंग।